कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब समय आने पर मिलता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। ये समस्या कई सालों से हमारे कच्छ के अंदर चल रही है। जिस तरह से समय व्यतीत होता गया उस तरह से समस्या का समाधान होने के बजाय समस्या का जो व्याप था वो फैलने लगा। मैं यहाँ पर तो हम जब उपस्थित हैं सभी के सभी कार्यकर्ता हैं और मंच पर उपस्थित हमारे सभी के सभी सीनियर कार्यकर्ता हैं, उनके ही नेतृत्व के नीचे हमने काम किया है और आज अब तक जो भी हैं वो सब इन्हीं के बलबूते हैं। हमारा जो कार्य है वो हमारे जो महापुरुष हैं उनकी विचारधारा को मानना और हमारे समाज में परिवर्तित करना, वही हमारा कार्य है। जो सच्चा इतिहास है उसको हमारे समाज के बीच में लाना, वही हमारा काम है। पर आज के समय में साथियों हम क्या देख रहे हैं? देखिए, जो भी समस्या होती है या सिचुएशन होती है उसको समझने का जो दिमाग होता है वो सबके पास अलग अलग होता है। समस्या एक होती है पर उसको समझने के लिए उसको दृष्टिकोण जो होता है सबका, वो सबका अलग अलग होता है। मैं अलग सोचता हूँ, गिरजी भाई अलग सोचते हैं, भांजी भाई अलग सोचते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति अलग अलग नजरिए से वो समस्या को समझने का प्रयास करता है और वो अपनी तौर से अपनी जो विचारधारा के अपने मानसिक संतुलन से उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। साथियों, मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि मैं कौन हूँ, क्योंकि हम उस विचारधारा और उस संगठन में से आते हैं कि हम एक बनने का प्रयास करते हैं और हम एक रहने की बात करते हैं। पर आज मुझे यहाँ पे कहना पड़ रहा है, क्यों? मैं गुर्जर समाज में से आता हूँ। मेघवाल समाज में चार समुदाय आते हैं, उसमें से गुर्जर समाज आता है और गुर्जर समाज में से मैं आता हूँ। आज मुझे ये क्यों कहना पड़ रहा है? जब इतने सारी मीटिंग हुए, इतने सारे प्रोग्राम हुए, किसी ने भी मुझे नहीं पूछा कि तुम कौन हो। यादव लगता है तो वो सब ऐसे सोचते हैं यूपी से आया होगा, कोई बिहारी होगा या ओबीसी होगा। पर आज मुझे कहना पड़ता है क्योंकि जो विचारधारा हमारे दिमाग के अंदर है उस विचारधारा के रहते हुए ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है वो अंदर नहीं आ सकती। अगर हम उसको सुनेंगे भी तो भी हम उसको ना सुनने के लिए कोई भी ऐसा कार्य करेंगे, उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते जब तक हमारे अंदर कामसेट की विचारधारा यानी कि जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है। आज मुझे ये कहना पड़ रहा है क्योंकि आज का जो समय है वो कुछ इस तरह से है, जिस तरह से हमारे अनुभवी कार्यकर्ताओं ने हमें बताया कि अब का जो समय किस तरह से चल रहा है, तो हम सब कुछ जान रहे हैं, सब समझ भी रहे हैं, फिर भी हम कुछ कह नहीं रहे। जब 14 अप्रैल आई थी 2021 की, तब भी वही समस्या थी। तब हमने ऐसा सोचा कि ये जो समस्या है वो समस्या ऐसी होती है जो समय आने पर अपने आप सुलझ जाती है। ऐसा समझकर हमने तब उस समय में ऐसा कुछ ठोस कदम नहीं लिया। वैसी ही समस्या अभी भी हो रही है। सारे के सारे कार्यकर्ता जो भी सवाल कर रहे हैं उनके खिलाफ में या उनके लिए ऐसे पत्र बाहर निकाले जा रहे हैं कि आप गद्दार हो। तो साथियों, हम जब इस फील्ड में निकले थे, विचारधारा को जब हमने अपनाया था, तब हमें यह बताया गया था कि जो आप बोल रहे हो वो तभी बोलना जब आप कुछ कर सको। हमारी विचारधारा तभी लोग समझ पाएंगे जब हम उसका पालन करते हो। उसी तरह से अभी ही मैंने मेरी शादी की जो हमारी विचारधारा के अधीन थी। मेघवंशी गुर्जर समाज में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि इस तरह से शादी की है। मैंने हमारे कार्यकर्ताओं को साथ में रखकर उनके दिशा निर्देशन में रहकर वो शादी की और सफल भी हुई। वो क्यों की मैंने? क्योंकि हमारा जो इतिहास है, हमारे जो महापुरुष हैं, उनकी जो विचारधारा है, अगर तुमको समाज में लानी है तो पहले खुद पे अमल करना होगा। और हमने अमल किया। अमल करने के बाद जब हम समाज में जाते हैं तब हमको हमारे बाप के नाम से नहीं, संगठन के नाम से जाना जाता है। आगे बाप से हुआ। इस तरह का हमने कार्य किया। इस तरह से हम विचारधारा को
अपने आप पर अमल करके और समाज में परिवर्तित करते हैं, लागू करते हैं। पर अब का समय क्या है, जब एकता की बात करते हैं हम SC ST OBC माइनॉरिटी को सबको साथ में लेकर सबको एक करने के बात पर हम चलते हैं, समाज में हम बात करते हैं हम सबको एक होना है, हम सबको एक होना है। पर जब हम हमारी ग्राउंड लेवल पर बात करते हैं, टच लेवल की बात करते हैं, तो क्या हम सब कुछ एक हैं? अभी नहीं। तो हम क्या ऐसी समस्याओं को साइड में रखकर समाज में जा सकेंगे? एकता की बात करने के लिए, महापुरुषों की बात करने के लिए नहीं कर सकते। तो साथियों, अब भी जो हमारे सामने समस्या आई है उनका हमको पहले उकेल लाना होगा, फिर ही हम समाज के अंदर जा सकेंगे और बात कर सकेंगे। पहले कोई हमें कहता था कि किस संगठन में से हो, तो हम फक्र से कहते थे कि मैं बामसेव संगठन में से भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। पर अब भी आज कोई पूछता है कि तुम किस संगठन में से हो, तो हमें सोचना पड़ता है कि मैं समाज में कहूँ या ना कहूँ मैं बामसेव में से आता हूँ, क्योंकि अभी की वास्तविकता यही है। कहने के लिए हमें सोचना पड़ता है कि मैं ये कहूँ या ना कहूँ। तो ऐसी समस्याएं जब हमारे ऊपर हावी होती हैं तो हमको उसको समाधान करने के लिए हम सबको बाहर निकलना होगा और हम सबको एक होकर इस समस्या का समाधान करना होगा। पहले मैं यही सोचता था, अगर तुम्हें किसी बात की समझन नहीं है, उस मुद्दे का तुमको पूरी जानकारी नहीं है, तो तुम साइड में बैठ जाओ। ग्रुप में या सोशल मीडिया में तुम्हें आने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक तुम्हें पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक तुम उसको पूरा बयान भी नहीं कर सकोगे। पर इस तरह से चलते 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 आज समस्या हमारे ऊपर आ चुकी है और उस समस्या को समाधान करना ही होगा, वरना दूसरे संगठन और हमारे संगठन में ज्यादा फर्क नहीं होगा। वो लोग सामने से कहेंगे, हमको पीछे से कहना पड़ेगा, फर्क बाकी बस इतना ही होगा। तो इस समस्या को जल्द से जल्द समाधान करें और हम सब एक साथ में होकर कच्छ जिला जो पहले से ही ऐसा नेतृत्व है, जो यहाँ की जो प्लानिंग होती है वो सेंटर में प्लानिंग होती है, सेंटर उसको देखकर ही दूसरी प्लानिंग बनाती है, ऐसा हमारा नेतृत्व था। और आज कच्छ में ऐसी समस्याएं आ चुकी हैं जिसका पालन करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक हम नेतृत्व के बलबूते से हम आगे आए थे। तो साथियों, कई बार क्या होता है कि हम जब तक उस फील्ड में नहीं उतरेंगे समाधान करने के लिए, हम खुद उतरेंगे नहीं, तब तक इस समस्या का समाधान होना नामुमकिन। क्योंकि मैं हिरजी भाई को कहूँगा, बहुत पहले से ये समस्या है। मैं हिरजी भाई से, पांची भाई से, मंजी भाई से, सभी कार्यकर्ताओं से मैं पहले से कहता आया हूँ और सभी यहाँ पर उपस्थित भी हैं, पहले से कहते हैं कि साहब ये सब हो रहा है, उसका कुछ करना पड़ेगा। तब ऐसा रिप्लाई मिलता था, हो जाएगा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो सब हो जाएंगे। तो जब मैं हिरजी भाई के कहता था, तो हिरजी भाई और सब कहते हम उनको बुला रहे हैं, वो नहीं आ रहे, और वो मुझे कॉल कर रहे थे, वो कहते थे हमें बुलाया नहीं जा रहा। तो उससे क्या होता है मुझे पता नहीं है, मुझे हिरजी भाई पर भी इतना यकीन है, उन लोगों का भी इतना यकीन है, क्योंकि हम सब कभी एक समय पर एक साथ काम कर रहे थे। तो हम जब तक उतरेंगे नहीं तब तक हमको सच्चाई पता नहीं चलेगी, और अब समय है उतरने का और इस समस्या का समाधान करने का। ज़्यादा अनुभव नहीं है, 5 साल ही हुई है मैं इस संगठन में आया हूँ और मैंने जिम्मेवारी निभाई है, और आगे भी इस तरह से अगर हमारी मूवमेंट आगे बढ़ेगी और हम सब एक साथ में होकर अगर कार्य करेंगे तो हम वही ताकत और वही जोश के साथ फील्ड में उतरेंगे। और मैं वही आशा रखता हूँ हमारे सामने हमारे सीनियर कार्यकर्ता हैं, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम अगर हम करते हैं, हमारा खुद का भी हो, परिवार का हो, समाज का हो या संगठन का हो, हम हमारे ऊपर वाले यानी कि सीनियर कार्यकर्ता के दिशा निर्देशन के नीचे कार्य करते हैं। हम परिवार का अगर कोई भी कार्य करते हैं तो हम हमारे माता पिता या बड़े लोग जो होते हैं उनके ही दिशा निर्देशन के आधार पर हम कार्य करते हैं। तो आज भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये संगठन का कार्य है, जो समाज का कार्य है, जो हमारी मूल निवासी मूवमेंट का जो कार्य है, मैं उसी तरह से करूँगा जो हमारे यहाँ उपस्थित सीनियर कार्यकर्ता हैं उनकी दिशा निर्देशन के तहत ही मैं अपना कार्य करूँगा। मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।